नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों की जानकारी का सत्यापन जो है वो किस प्रकार किया जाना है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पत्र आप सभी को मिल गया होगा। इस पत्र में डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोक सेवकों की क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि सभी एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे लॉगिन करके अपना डाटा वेरीफाई करना है। दो चीज़ें उसमें वेरीफाई करनी है। पहला तो आपको प्रोफाइल अपडेशन करनी है और दूसरा ट्रांसफ़र से रिलेटेड डिटेल जो है वो आपको अपडेट करनी है। जैसा कि इस पत्र में लिखा हुआ है कि पहले टीचर्स को अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है, इसके बाद ट्रांसफ़र डिटेल को अपडेट करनी है। जिन टीचर्स के द्वारा ये काम नहीं किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अभी जो उनकी जानकारी प्रदर्शित हो रही है वो बिल्कुल सही है और वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। फ्यूचर में आप उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए अभी जो निर्धारित समय सीमा दी हुई है उसमें हमें एजुकेशन पोर्टल पर अपना डेटा स्वयं से वेरीफाई कर लेना है। कैसे करना है, हम एक अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और फ़ोन से ही कैसे हम अपना पर्सनल डाटा जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर साथ में यूज़र मैनुअल भी अटैच है, इसमें पूरी प्रक्रिया भी बताई गई है कि किस प्रकार आपको ये काम करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले पोर्टल की तरफ। इसके लिए हमें अपने वेब ब्राउज़र पर टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0। ठीक है, पॉपअप पे भी दिखने लगेगा, वहाँ से आप फर्स्ट वाली लिंक जो है उस पे आपको चले जाना है। लॉगिन करने के लिए आपको डिटेल उसमें मांगेगा, आपको यूनिक आईडी और मोबाइल नंबर सबसे फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर और यूनिक आईडी हाँ, जब आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम यानी कि अपनी यूनिक आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। इसके पहले तक कल जो लोगों ने लॉगिन किया था उनमें साथ में कैप्चा भी आ रहा था। अब वो पोर्टल अपडेट होने के कारण ये कैप्चा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। इन केस यदि ऐसा होता है कि आपने एक बार लॉगिन कर लिया है, पासवर्ड बनाने के बाद आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पर करते हैं, ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। यूज़र नेम मिलेगा, मोबाइल नंबर, नया पासवर्ड जो आपको बनाना है और दूसरा उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो आप भूल गए हैं या गलत पासवर्ड के कारण आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड ये आप अपना अपडेट कर सकते हैं। जब हम यूज़र आईडी फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो किस प्रकार दिखेगा, एक बार मैं वो थोड़ा सा टाइम लॉगिन करते हैं तो जब आप अपना यूनिक आईडी और मोबाइल नंबर डालते हैं, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड, इस तरह का पेज दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एम्प्लॉय नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर ये प्रदर्शित होता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर अपने आप शो होता है। ये एक चीज़ मैं बता दूँ, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपको केवल न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर भी होंगे, स्मॉल लेटर भी होगी और अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों चीज़ें आपको उसमें शामिल करनी है, स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल करना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे यदि आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं तो उस टाइम पे आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होता है। कई सारे टीचर्स में ये दिक्कत आ रही है। तो यदि आपने ऐसा कर लिया है तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में 123 डालना है। ठीक है, पहले आपको ये लिखा हुआ प्रदर्शित होगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपने डिलीट कर दिया है या इनकेस चेंज हो गया है तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका 123 होगा और यहाँ से जब आप सेंड ओटीपी पे करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम पे आप लॉगिन कर पाएंगे। अब हम वापस से आ जाते हैं पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पे हम बैक टू लॉगिन आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पासवर्ड रीसेट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब आप इस तरह का लॉगिन करते हैं तो आपको जो जानकारी है बहुत थोड़े से पेज में दिखती है। मैं यहाँ से एक बार आपको लॉगिन करके बता देती हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं तो सिंपल आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ठीक है, HRMIS इस तरह से आपको डिटेल दिखती है। ये आपको पूरा पेज नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको जो SED स्कूल वाली जो साइट है, यहाँ पे ऊपर के 3 डॉट हैं, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पे इसे क्लिक कर लेना है। जब आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेते हैं तो आपका पेज कुछ इस तरह से प्रदर्शित होता है और अब जब आप यहाँ पे अपनी लॉगिन करते हैं
जो आपने पासवर्ड नया बना लिया है उससे जब आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह का पेज खुलता है, इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है, जैसा कि आपके सिस्टम में जब आप काम करते हैं तब भी ऐसा दिखता है। ठीक है, और यहाँ से आपको 4 चीज़ें दिखेंगी HRMS में। पहला तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी दिखेगी, एम्प्लॉय रिपोर्ट दिखेगी, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दिखेगी और प्रोफाइल वेरिफिकेशन दिखेगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है। दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र डिटेल जो है वो करनी है। सबसे पहले हम प्रोफाइल वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो सबसे पहला हमें करना है। जब आप प्रोफाइल वेरिफिकेशन में आते हैं तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। अब जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि वो सारी जानकारी, ठीक है, जिस पे कि बगल में ये चेक बॉक्स बना हुआ है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कैटेगरी है, कैटेगरी के पहले चेक बॉक्स है। यदि आपकी कैटेगरी गलत प्रदर्शित हो रही है तो यहाँ से आप इस तरह से अपनी सही कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के हों उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने के लिए चूज़ फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आता है। यदि आपकी कैटेगरी गलत है तो आप यहाँ पे ये चीज़ सही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल इलनेस का है, सब कैटेगरी का है। यदि कैटेगरी आप चेंज होती है तो उसमें सब कैटेगरी क्या है उसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हैंडीकैप्ड के लिए भी ऑप्शन है कि आप हैं या नहीं, यहाँ पर अभी नो है। यदि आपका येस है तो यहाँ पे क्लिक करके जिस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तभी वो ऑप्शन वहाँ पर इनेबल होगा, येस या नो का। ठीक है, इसी तरह आपका एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर नंबर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रदर्शित होती हैं। यदि इनमें कोई करेक्शन है तो आप सुधार कर सकते हैं और यहाँ पे आप चूज़ फाइल में आप अपना वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे, जिसके माध्यम से आप ये बता रहे हैं कि ये आपकी सही जानकारी है। दूसरी चीज़ फर्स्ट अपॉइंटिंग डेजिग्नेशन भी है। डेजिग्नेशन में जैसे टीचिंग है, कुछ लोग टीचिंग के अलावा यदि किसी दूसरे में हैं, जैसे क्लर्कियल हैं, एग्जीक्यूटिव में है, मिनिस्ट्री में है, तो वो भी आप इसमें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन है, जैसे डेजिग्नेशन भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका सही डेजिग्नेशन है। यदि गलत है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। प्लस आपका फर्स्ट डेजिग्नेशन का यदि विषय गलत प्रदर्शित हो रहा है तो यहाँ से आप विषय भी सही कर सकते हैं। ये अभी आपकी प्रोफाइल पे है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, करंट पोस्टिंग, वर्तमान पदस्थापना जो है वो उसकी डेट, जो ऑर्डर डेट है और ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पर भी आप करेक्शन कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यदि करंट जो हमारी पोस्टिंग डेट है, यदि उसमें ज्वाइनिंग डेट में कुछ करेक्शन है तो ये आप कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे नहीं कर रही हूँ। वो सारे ऑप्शन जो कि डार्क फील्ड में हैं उस पर आप कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करंट डेजिग्नेशन है और एक्टिंग डेजिग्नेशन सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो डार्क फील्ड में आ रही इस पे आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। केवल वही फील्ड अपडेट कर सकते हैं जहाँ पर कि चेक बॉक्स बना हुआ है। चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे का ऑप्शन आपको प्रदर्शित होने लगेगा। ठीक है, अब वो सारी जानकारी जो आपकी प्रोफाइल में है और आपको लगता है गलत है और वो डार्क फील्ड में है, आप उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपको और मिलेगा। अन्य जानकारी दर्ज या अपडेट करने के लिए चेक बॉक्स का चयन करें और विवरण लिखें। तो जो भी जानकारी आपकी अपडेट करनी है जो नहीं हो रही इस चेक बॉक्स के थ्रू, तो आप यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यदि सारी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे प्रमाणित किया जाता है कि जानकारी सही है और इस पे सेंड OTP जब आप करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP के थ्रू ये जानकारी BO को फॉरवर्ड हो जाएगी। जो भी सुधार है यदि सही है वो भी BOs की ओर फॉरवर्ड होगी, यदि सुधार है तो भी वो BO की तरफ फॉरवर्ड होगी। यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने लॉगिन से उस जानकारी को प्रमाणित करेंगे, चेक करेंगे, यदि सही है तो वो अप्रूव करेंगे, यदि जानकारी उनकी गलत आती है तो वहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट की कार्यवाही BO को करनी है। ठीक है, ये तो थी प्रोफाइल की। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो दूसरा डिटेल है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र डिटेल का। ठीक है, ट्रांसफ़र डिटेल पे जब आप जाते हैं तो इस तरह का एक पॉपअप दिखता है जिसपे आपको क्या करना है, पूर्व सेवा काल के दौरान प्रथम नियुक्ति के पश्चात जो भी ट्रांसफ़र, प्रमोशन या डेपुटेशन है उसकी जानकारी आवश्यक दस्तावेज के साथ यहाँ पर अपलोड करना है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है उसकी डेट यहाँ पे, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एम्प्लॉय लॉगिन से
ट्रांसफ़र हिस्ट्री डिटेल पर भरी जा रही जानकारी आपको पूर्व में ट्रांसफ़र, प्रमोशन या डेपुटेशन की जानकारी सभी अपडेट करनी है। ये डाटा सभी लोक सेवकों को अपडेट करना है, चाहे वो किसी भी ईयर की ज्वाइनिंग हो, किसी भी पद पे हो, जो भी शासकीय सेवक हैं सभी को ये काम कर लेना है। ठीक है, इसको आप डिटेल में पूरा भर लेंगे और ओके करेंगे। जब आप ओके कर होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बाद आपको दिखेगा फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल। सबसे पहले तो दिखेगा फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल में आपका ऑर्डर नंबर दिख जाएगा, स्कूल में पोस्टिंग हुई है वो दिख जाएगा। ऊपर की 4-5 चीज़ें ऑटो फील्ड में है, उस पे आप सुधार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक नीचे दिया हुआ है ज्वाइनिंग नेम, मतलब ज्वाइनिंग ऑफिस या इंस्टीट्यूशन का नेम, जहाँ पे वो विद्यालय या वो कार्यालय जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो नाम अभी इसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको दर्ज करना है। और उस इंस्टीट्यूट का जो कोड है, डाइस कोड है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, तो प्रथम नियुक्ति की ये दोनों डिटेल, जहाँ पर आपकी प्रथम नियुक्ति है वो डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद जो भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रमोशन हुए हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। किस डेट को आपका ट्रांसफ़र हुआ है, फ्रॉम डेट से किस दिनांक तक आप कहाँ पर थे। जैसे मान लीजिए किसी का कोई 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर गया है, तो जिस दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर गया वो ऊपर आ जाएगी, नीचे दूसरी डेट आ जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कैलेंडर शो होता है। ठीक है, पोस्टिंग टाइप किस के टाइप पर प्रतिनियुक्ति हुई, यहाँ पर भी आप देखेंगे, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, अदर डिपार्टमेंट में, अदर स्कूल में। ठीक है, जो भी आपका प्रकार है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। ऑफिस इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, डेजिग्नेशन डालेंगे, ठीक है, कि किस डॉक्यूमेंट है, जो ऑर्डर है वो यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद चूज फाइल करेंगे, आपके फ़ोन में होगा, वहाँ से आप इसको अपलोड कर देंगे और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप ऐड कर देंगे तो ये जो नीचे का ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यहाँ पर वो संबंधित डाटा दिखने लगेगा। सपोज डेपुटेशन के बाद या प्रतिनियुक्ति के बाद आप कहीं और ट्रांसफ़र गए हैं, तो उसके बाद आप अगली डेट डाल करके और अगला डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो नीचे के कॉलम में वो सारी चीज़ें फिर से डिटेल है। डेपुटेशन वाली जो भी सेवा काल में हमारी जितनी जगह ट्रांसफ़र हुई, प्रतिनियुक्ति हुई है, वो सारी डिटेल हमको यहाँ से अपडेट करनी है। अब यहाँ पर अपडेट करने के बाद यहाँ जो साइड वाला ऑप्शन है, इसमें जो सेकेंड वाला है ट्रांसफ़र हिस्ट्री रिपोर्ट, ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो जितने जगह पे आपके ट्रांसफ़र जो आप हिस्ट्री ऐड करते हैं वो इसमें वापस से दिखने लगेगी। अभी चूंकि इसमें कोई भी कॉलम ऐड नहीं है, कोई भी ट्रांसफ़र डिटेल ऐड नहीं है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। जब भी आप इसमें डिटेल ऐड कर देंगे तो यहाँ पर नीचे वो उस क्रम में नो डाटा भी दिख रहा है, उस क्रम में वो सारा डेटा यहाँ पर दिखने लगेगा। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए है, यानी फ्यूचर में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से आप कर सकेंगे। आप इसमें देख सकते हैं अबाउट वॉलंटरी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो आगे ये पोर्टल और भी अपडेट होने वाला है, इसमें और सारी सुविधाएं भी हमें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम सभी अपना जो प्रोफाइल अपडेशन है वो कर लें, जिसका OTP आएगा, OTP के थ्रू वो सबमिट होगा। और ट्रांसफ़र डिटेल वो हमें स्वयं से भरनी है, उसे OTP के थ्रू सबमिट हमें नहीं करना है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ तक शेयर करें, ताकि सभी अपना जो प्रोफाइल अपडेशन है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर वो सभी कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।